नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी पर बात करेंगे। कहानी का नाम है द सेकंड नॉक, एन अपार्टमेंट हॉन्टिंग। ये रेचल नाम की एक लड़की के बारे में है जो एक नए अपार्टमेंट में जाती है और उसे वहाँ एक अजीब सा नियम पता चलता है। हाँ, वो नियम काफी अजीब है। उसके लीज एग्रीमेंट पर हाथ से लिखा था कि अगर आधी रात और सुबह 3 बजे के बीच कोई 2 बार दरवाजा खटखटाए तो जवाब मत देना। बाप रे, यहीं से कहानी में वो टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है ना? बिल्कुल, एक सीधा साधा नियम, लेकिन उसके पीछे का डर महसूस होने लगता है। अच्छा, तो रेचल ने शुरू में क्या किया? उसने इसे सीरियसली लिया? नहीं, पहले तो उसे लगा ये कोई मजाक है, शायद मकान मालिक का कोई प्रैंक। हाँ, हो सकता है। लेकिन फिर दूसरी रात सिर्फ एक हल्की सी दस्तक, और फिर तीसरी रात ठीक 1:47 बजे 2 दस्तकें। नॉक नॉक। ओके, अब ये थोड़ा सीरियस हो रहा है। हाँ, और जब वो पीहोल से देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। कोई नहीं? ये तो और भी डरावना है, मतलब अनदेखा डर। सही कहा। उसने अपनी दोस्त जेना को मैसेज किया और जेना ने भी मजाक में ही कहा, हाँ भी जवाब मत देना। लेकिन फिर बात और बढ़ जाती है। 5वीं रात 2 दस्तकें, और इस बार दरवाजे के पीछे से एक बच्चे की फुसफुसाहट। बच्चे की आवाज? क्या कह रहा था बच्चा? कह रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ठंड लग रही है। अब ये सिर्फ दस्तक नहीं है, ये एक इमोशनल अपील है। ओहो, ये तो नियम तोड़ने पे मजबूर करने जैसा है। बहुत क्लेवर। बिल्कुल। और तभी रेचल का फोन भी काम करना बंद कर देता है। अच्छा, ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और चल रहा है? कहना मुश्किल है। और उससे सिर्फ दरवाजे से नहीं, घर के अंदर से भी आवाजें आने लगती हैं। कोठरी के पीछे से, बाथरूम के शीशे पर खटखटाहट। अरे बाप रे। यहाँ कहानी थोड़ी साइकोलॉजिकल भी हो जाती है। क्या ये सब सच में हो रहा है या रेचल की नींद की कमी से उपजी कल्पना है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। उसने कुछ पता लगाने की कोशिश की? उसने की। दरवाजे के पास ईवीपी रिकॉर्डिंग की, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, ऐसी आवाजें पकड़ने की कोशिश जो नॉर्मली सुनाई नहीं देती। और कुछ मिला? हाँ, एक बहुत ही डरावनी आवाज रिकॉर्ड हुई। अब तुम मुझे देख रही हो। बाप रे, ये तो सीधा थ्रेट जैसा लगता है। हाँ, सबूत मिल रहा है, पर वो भी बहुत अजीब और डरावना। फिर उसने दरवाजे पर एक कैमरा लगाया, सोचा कि चलो देखते हैं कौन है। अच्छा आइडिया। क्या देखा कैमरे में? यही तो प्रॉब्लम है। सुबह जब उसने फुटेज देखी तो 2 दस्तकों से ठीक पहले कैमरा अजीब तरह से ग्लिच करता है, और ग्लिच के बाद दरवाजा खुला दिखता है। क्या? खुला हुआ? लेकिन उसने तो खोला नहीं था। बिल्कुल नहीं, जैसे किसी ने सबूत मिटा दिया हो या दरवाजा अपने आप खुल गया हो। ये तो बहुत ही समझ से बाहर है। हाँ, और इसी कंफ्यूजन के बीच उसकी दोस्त जीना मदद के लिए आती है। जीना को लगता है शायद रेचल नींद में चल रही है या कुछ और। दोस्त का आना तो अच्छी बात है, शायद थोड़ी मदद मिले। पर होता उल्टा है। जेना के आने से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। एक रात जब रेचल बाथरूम में थी, फिर से 2 दस्तकें होती हैं। ओह नहीं। और जेना रेचल के मना करने के बावजूद दरवाजा खोल देती है। क्यों? उसे पता था नियम के बारे में। हाँ, पर शायद जिज्ञासा हावी हो गई। उसे बाहर कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे कुछ ठंडा, गलत सा महसूस होता है। और इसका नतीजा? नतीजा बहुत बुरा होता है। अगली रात जेना अपार्टमेंट से गायब हो जाती है। गायब? मतलब कहाँ? पता नहीं। कैमरा फुटेज में दिखता है कि रात में 2 दस्तकों के बाद जेना फिर से दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं होता, लेकिन एक काली, अमानवीय सी परछाई अंदर आ जाती है। अंदर? अपार्टमेंट के अंदर? हाँ, नियम तोड़ने की कीमत। खतरा अब दरवाजे के बाहर नहीं, घर के अंदर था। अब रेचल अकेली रह गई उस चीज के साथ। बिल्कुल, वो बुरी तरह डर जाती है। दरवाजा बंद कर लेती है, दीवारों पर क्रेयॉन से चेतावनी लिखती है, दूसरी दस्तक का जवाब मत देना। पर अब तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, फिर 2 दस्तकें होती हैं। अपार्टमेंट की बत्तियां बुझ जाती हैं, पूरी तरह अंधेरा। और फिर? उसे दरवाजे के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। और फिर ठीक उसके पीछे अपार्टमेंट के अंदर से एक फुसफुसाहट आती है। क्या? क्या फुसफुसाहट? आवाज कहती है, तुम मुझे पहले ही अंदर आने दे चुकी हो। ओह माय गॉड। डर का वो लेवल इमेजिन करना मुश्किल है। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स। उसका फोन अचानक खुद ऑन होता है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है। क्या नोटिफिकेशन? लिखा होता है, तुम्हारे पीछे। और? वो मूर्ति है। हाँ, वो मूर्ति है, और उसे अपना ही चेहरा दिखता है। पर वो चेहरा हद से ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। एक बहुत ही अननेचुरल मुस्कान। तो क्या वो चीज रेचल बन गई?
या रेचल पर कब्जा कर लिया? कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये इंटरप्रिटेशन रीडर पर छोड़ दिया गया है, जो इसे और ज्यादा डरावना बनाता है। और कहानी यही नहीं रुकती है ना, वो साइकिल वाली बात। हाँ बिल्कुल। हफ्तों बाद एक नया किराएदार आता है, टॉम। उसे भी फर्श के नीचे से वही चेतावनी मिलती है, रेचल की लिखी हुई दूसरी दस्तक का जवाब मत देना। और फिर और उसकी दूसरी ही रात करीब 2:06 पर नॉक नॉक। ओह, मतलब ये चक्र चलता रहेगा। लगता तो यही है। तो इस कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये नियमों के बारे में है, जिज्ञासा के अंजाम के बारे में है और अनदेखी के डर के बारे में। हाँ, वो नियम तोड़ना, उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। जिना का गायब होना, रेचल का वो बदलना। बिल्कुल, परछाई का अंदर आना, ये सब डर को परत दर परत बढ़ाते हैं। और अंत ये दिखाता है कि शायद ये बुराई वहीं बसती है, हमेशा नए शिकार का इंतजार करते हुए। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, क्या असली खतरा दरवाजा खोलने में ही था, या वो जो भी चीज थी उसने अंदर आने का कोई और रास्ता ढूंढ लिया था? अच्छा पॉइंट है। शायद रेचल का बढ़ता हुआ डर ही उसके लिए दरवाजा बन गया, या जेना की वो एक पल की जिज्ञासा। क्या नियम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था? ये सोचने वाली बात है। कहानी हमें नियमों, डर और हमारी अपनी कमजोरियों पर सोचने पर मजबूर करती है।